गौरी नशे की हालत में थी। गौरी ने इस वक्त शिवांश की ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, जो उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर तक आ रही थी, और गौरी का वो दूध जैसा गोरा शरीर उस ब्लैक शर्ट में चमक रहा था। शिवांश ने अपनी नजरें गौरी पर से हटाई और उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ, तुम ठीक हो? गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, आपकी ये शर्ट की बटन्स खराब है। देखो, ये अपने आप ही ऊपर नीचे हो रही हैं। शिवांश ने शर्ट की तरफ देखा तो उसे हंसी आ गई, क्योंकि गौरी ने शर्ट के बटन्स ऊपर नीचे लगा रखे थे। शिवांश ने उसे ठीक से खड़ा किया और अपनी नजर फेर कर वो गौरी की शर्ट के बटन्स लगाने लगा। शिवांश उसे बाथरूम से बाहर लाया और बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए कहा, गौरी तुम अब सो जाओ। गौरी ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए कहा, नहीं, हमें नहीं सोना है। उसके ऐसा करते ही शिवांश की नज़र फिर गौरी के खूबसूरत पैरों पर चली गई। उसने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, ये लड़की और कितना मेरा पैसेज टेस्ट करेगी? शिवांश ने गुस्से में गौरी को देखा और उसे डांटते हुए कहा, गौरी बस बहुत हो गया, अब चुपचाप सो जाओ। इतना बोल उसने जबरदस्ती गौरी को लिटाया और खुद भी उसकी बगल में आकर लेट गया। गौरी को संभालते संभालते वो इतना थक गया था कि उसमें अब हिम्मत नहीं थी कि वो कपड़े चेंज कर सके, इसीलिए वो बिना चेंज किए ही लेट गया। शिवांश अभी अपनी आंखें बंद कर ही पाया था कि अचानक गौरी उसके ऊपर आ गई। गौरी को ऐसे अपने ऊपर लेटे देख शिवांश ने कहा, गौरी तुम। वो इतना ही बोल पाया था कि गौरी ने उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप कर दिया और बोली, हमें कुछ पूछना है आपसे। शिवांश ने उसकी उंगली अपने होठों से हटाते हुए कहा, अब क्या पूछना रह गया है गौरी? गौरी ने अपने होठों का पाउट बनाते हुए कहा, क्या हम आपको खूबसूरत नहीं लगते हैं? उसके इस सवाल पर शिवांश ने गौरी के चेहरे को देख मन ही मन कहा, क्या इस पागल लड़की को सच में बताने की जरूरत है कि ये कितनी खूबसूरत है? भाई गौरी ने जब उसे चुप देखा तो बोली, बताइए ना, क्या हम आपको खूबसूरत नहीं लगते हैं? शिवांश ने मुस्कुराकर कहा, इसका जवाब जब तुम कल होश में आओगी तब दूंगा मैं। ओके? गौरी उसकी बात मानते हुए बोली, ठीक है, लेकिन फिर आपको हमसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। शिवांश ने उसे सवालिया नजरों से देखते हुए कहा, कैसा प्रॉमिस? गौरी बोली, यही कि आप सिर्फ हमारे क्लोज आ सकते हैं और किसी के नहीं। शिवांश ने हंसते हुए कहा, ओके प्रॉमिस। गौरी ने नामे से रिलाया और बोली, ऐसे नहीं, आपको पिंकी प्रॉमिस करना पड़ेगा। शिवांश ने कंफ्यूज होते हुए कहा, पिंकी प्रॉमिस? वो क्या होता है? गौरी ने हंसते हुए कहा, आपको पिंकी प्रॉमिस नहीं पता? अरे, इतना बोल वो शिवांश के थोड़ा और क्लोज आई और अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली को उसके आगे किया और शिवांश के हाथ की सबसे छोटी उंगली में हंसाते हुए बोली, इसे कहते हैं पिंकी प्रॉमिस। शिवांश उसकी इस बचकानी हरकत पर हंस दिया तो गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। उसकी बात सुन शिवांश ने एक आईब्रो उठाकर उसे देखा और बोला, तुम मुझे पनिशमेंट दोगी? गौरी ने हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश ने उसकी कमर को थामते हुए कहा, वो कैसे? गौरी ने गुस्से में मुंह बनाया और बोली, वैसे ही जैसे आप हमें देते हैं। और इतना बोल गौरी ने शिवांश को कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। शिवांश तो उसके इस एक्शन पर हैरान ही रह गया था। उसने गौरी को खुद से अलग किया और बोला, तुम नशे में हो गौरी, और कल सुबह तुम्हें यह सब बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि आज तुमने क्या क्या किया है। उसकी बात सुन गौरी शिवांश की कॉलर पकड़कर बोली, हमें सब याद रहेगा, और ये सब बोलकर आप अपनी पनिशमेंट से बच नहीं सकते हैं, समझे आप? इतना बोल गौरी ने अपना चेहरा शिवांश की नेक पर करीब किया और उसके नेक पर बाइट करने लगी। शिवांश को जब महसूस हुआ कि गौरी क्या कर रही है तो वो गौरी को खुद से दूर करने लगा, लेकिन गौरी की पकड़ शिवांश पर इतनी कसी हुई थी कि शिवांश उसे खुद से दूर नहीं कर पा रहा था। अब शिवांश को भी अपनी नेक में पेन होने लगा था, लेकिन गौरी थी कि उससे दूर होने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब करीबन 10 मिनट हो गए और शिवांश को यह महसूस हुआ कि गौरी की बॉडी में अब कोई हरकत नहीं हो रही है, तो उसने धीरे से गौरी को हिलाया, लेकिन गौरी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शिवांश ने देखा तो गौरी अब सो चुकी थी। उसने उसे खुद से दूर किया और आराम से लिटा दिया। फिर उसके मासूम से चेहरे को देखते हुए बोला, आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है बीबी, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि कल सुबह तुम्हें यह सब बिल्कुल याद नहीं रहेगा, लेकिन आज तो मैंने खुद को रोक लिया। पर अगर अगली बार तुमने यह हरकत वापिस से की तो शायद मैं खुद को ना रोक पाऊँ। इतना बोल उसने मुस्कुराकर गौरी की लाल पड़ी हुई नाक पर किस किया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। अगली सुबह जब गौरी की नींद खुली तो उसे अपना सर बहुत भारी लग रहा था। गौरी ने हाथ बढ़ाकर अपना फोन उठाया
और टाइम देखने के लिए जैसे ही उसने फ़ोन ऑन किया तो टाइम देखकर उसके हाथ से फ़ोन छूट गया। गौरी जल्दी से उठते हुए बोली, 12 बज गए। हम आधी रात में ही उठ गए हैं क्या? इतना बोल उसने दोबारा से फ़ोन में टाइम देखा तो शॉक्ड होते हुए बोली, दोपहर के 12? हम इतना लेट तक कैसे सो सकते हैं? यह बोलकर उसने अपना हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा, और ये हमारा सर दर्द से इतना फटा क्यों जा रहा है? इतना बोल वो धीरे से उठी और कमरे में लगे पर्दों को उसने खोल दिया। कर्टेन्स ओपन करते ही उसके चेहरे पर तेज धूप की चमक पड़ी तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। फिर धीरे से उसने हाथ हटाया तो उसकी नज़र अपने हाथ पर पड़ी और उसके बाद उसने नीचे अपने कपड़ों को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसने जल्दी से बेड पर बैठते हुए खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। गौरी डरी सहमी सी खुद को ब्लैंकेट में छुपाए बैठी थी और वो खुद से ही बोली, ये हमने क्या पहन रखा है? फिर उसने उस शर्ट को स्मेल किया और बोली, ये तो उनकी शर्ट है, लेकिन हमने क्यों पहनी है और कब पहनी? इतना बोल गौरी ने अपने बालों को नोचते हुए कहा, हमें कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इतना बोल वो कल रात जो हुआ वो सब याद करने की कोशिश करने लगी। फिर खुद से बोली, होटल से निकलकर कार में बैठने तक तो हमें सब याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो हमें याद क्यों नहीं आ रहा है? इतना बोल वो धीरे से बेड से उठी और फिर नहा धोकर तैयार होकर नीचे हॉल में आ गई। गौरी को इस वक्त चाय की जरूरत महसूस हो रही थी। गौरी डाइनिंग एरिया में अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। तभी एक सर्वेंट ने उसके सामने एक गिलास रखते हुए कहा, मैडम ये आपके लिए। गौरी ने गिलास की तरफ देखा और बोली, हमें चाय चाहिए और आप हमें नींबू पानी दे रहे हैं। सर्वेंट ने कहा, मैडम सर ने कहा था कि आप जब भी उठें तो आपको यही देना है पीने के लिए। इतना बोल वो सर्वेंट वहां से चला गया। गौरी ने गिलास को उठाया और एक सिप लेते हुए बोली, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? वो अभी ये सोच ही रही थी कि आशा जी ने उसके पास आते हुए कहा, कल रात के हैंगओवर को उतारने के लिए आपका ये पीना जरूरी है। उसकी बात सुन गौरी ने कंफ्यूज होकर आशा जी को देखा और बोली, हैंगओवर? और हम कुछ समझे नहीं। आशा जी स्माइल करते हुए कहा, आइए मेरे साथ, आपको सब पता चल जाएगा। इतना बोल वो उसे मेंशन से बाहर ले आई। बाहर का नज़ारा देखकर गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने देखा कि सूरज गार्डन की सफाई कर रहा है। उसे ये काम करते देख गौरी जल्दी से उसके पास आई और बोली, सूरज तुम ये क्या कर रहे हो? सूरज ने रुआंसी आवाज में कहा, अपनी सजा भुगत रहे हैं भाभी। गौरी को कुछ समझ में नहीं आया कि तभी उसकी नजर सामने से आ रहे देव पर पड़ी, जिसने एक हाथ में बाल्टी और दूसरे हाथ में कपड़ा पकड़ा हुआ था। गौरी ने देव को देखकर कहा, देव भाई आप ये सब क्या कर रहे हैं? देव ने बाल्टी नीचे रखते हुए कहा, कल रात जो गलती की नहीं उसकी सजा मिल रही है, और ये तो वही हाल हो गया हम सबका कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़े बार आना। गौरी ने देव की गोलमोल बातें सुनी तो बोली, आप क्या बोल रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गौरी को कंफ्यूज होते देख आशा जी ने कहा, क्या आपको कल रात के बारे में कुछ भी याद है? गौरी ने नामे से हिलाया और बोली, नहीं, और वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हमें कुछ याद नहीं है। फिर आशा जी ने गौरी को सारी बातें बताई कि आखिर हुआ क्या था और कैसे गौरी ने पानी की जगह वोडका पी ली थी, और ये भी बताया कि शिवास ने ही सूरज को गार्डन साफ करने और देव को गैरेज की सभी गाड़ियों को साफ करने की पनिशमेंट दी है। ये सब बताकर वो वापस मेंशन के अंदर चली गई थी। उनकी बात सुनकर गौरी का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया और वो बोली, हमने शराब पी? सूरज ने गौरी को करेक्ट करते हुए कहा, शराब नहीं भाभी, वोडका थी वो। उसकी बात सुन गौरी ने घूर कर सूरज को देखा और बोली, चुप रहो तुम। सूरज गौरी की डांट सुनकर चुप हो गया तो गौरी ने उसे देखते हुए कहा, बिल्कुल सही पनिशमेंट दी है उन्होंने तुम्हें गार्डन साफ करने की, और देव भाई आपको गैरेज की सारी गाड़ियां साफ करने की। फिर उसने इधर उधर देखा और बोली, और अक्षत कहाँ है? उसे कोई सजा नहीं मिली। देव ने हंसते हुए कहा, शिवास आज उसे अपने साथ ऑफिस ले गया और उसके लिए इससे बड़ी और क्या ही सजा होगी। उसे पूरे दिन शिवास के साथ ही रहना पड़ेगा और उसके ऑर्डर सुनने पड़ेंगे। फिर देव ने कहा, वैसे गौरी पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगी। देव की बात सुन गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, हमें क्यों मिलेगी कोई पनिशमेंट? हमने क्या किया है? देव ने सूरज की तरफ आंख मारी तो सूरज ने कहा, आपने आपने तो कल वो किया है भाभी जो आज तक कभी कोई नहीं कर पाया। गौरी उसके ऐसे कहने पर थोड़ा घबरा गई और बोली, ऐसा भी हमने क्या कर दिया है? देव ने कहा, तुमने शिवास को सभी सर्वेंट के सामने डांटा और उससे ऊंची आवाज में बात भी की, और शिवास तुम्हारे ऐसे बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा नाराज था।
फिर देव गौरी को थोड़ा और परेशान करने के लिए कहता है, मुझे तो अब यह सोच सोच कर डर लग रहा है गौरी कि जब तुमने शिवांश को सभी के सामने इतना डांटा तो अकेले में तुमने उसे कितना डांटा होगा। देव की बात सुन गौरी की हवाइयां उड़ गई थीं और वो बिना कुछ बोले सीधे मेंशन के अंदर आ गई। गौरी इस वक्त अपने कमरे में बैठी थी और वो यह सोच सोच कर घबरा रही थी कि अगर उसने नशे की हालत में कुछ ऐसा वैसा किया हो जो उसे नहीं करना चाहिए था तो। और फिर उसने याद किया कि कैसे आज सुबह वो शिवांश की शर्ट पहने हुए थी। उसका तो चेहरा लाल हो गया था ये सोचकर कि क्या कल रात उसके और शिवांश के बीच में कुछ ऐसा वैसा हुआ था जो नहीं होना चाहिए था। यह सब सोचते हुए उसके सर में अब और तेज दर्द हो रहा था। गौरी ने खुद से कहा, नहीं अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ होता तो हमें अपनी बॉडी में कुछ तो फील होता, लेकिन हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। लेकिन फिर हमने उनकी शर्ट क्यों पहनी थी। गौरी को उसके सवालों के जवाब सिर्फ शिवांश दे सकता था, लेकिन उससे पूछने की हिम्मत उसमें बिल्कुल नहीं थी। और इन्हीं सब सोच में गौरी का पूरा दिन निकल गया। दूसरी तरफ शिवांश मीटिंग हॉल में बैठा हुआ था और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रहा था। वहीं दो लड़कियां लगातार शिवांश की तरफ देखकर स्माइल कर रही थी। शिवांश की नज़र जब उन दोनों पर गई तो उसने मीटिंग बीच में रोकते हुए उन दोनों की तरफ देखकर कहा, व्हाट हैपेंड, इज देयर एनीथिंग फनी। उन दोनों लड़कियों ने घबराकर शिवांश की तरफ देखा और जल्दी से नामे सिर हिला दिया और सामने मीटिंग की तरफ देखने लगी। अक्षत भी वहीं शिवांश के साथ बैठा हुआ था और उसने भी देखा था कि वो लड़कियां बार बार शिवांश की तरफ देख रही थीं और फिर आपस में कुछ बात करने लगती थी। कुछ देर बाद जब मीटिंग ओवर हुई तो उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने मीटिंग हॉल से बाहर निकलते हुए कहा, तुमने देखा ना सर की नेक पर वो निशान। दूसरी बोली, हाँ यार, और वो निशान बिल्कुल उसके जैसा ही लग रहा था। इतना बोल वो दोनों ही हंस दी। वहीं अक्षत ने उन दोनों की बातें सुन ली थी और वो मनी मन बोला, ये लोग किस निशान की बात कर रहे हैं। इतना बोल जब उसकी नज़र शिवांश की नेक पर गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और एकदम से उसके मुंह से निकला, ओह तेरी। शिवांश जो अभी अपने लैपटॉप पर देख रहा था, उसने जब अक्षत को ऐसे चिल्लाते देखा तो उसे घूर कर बोला, क्या हुआ। अक्षत को अब थोड़ा अजीब लग रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो शिवांश को कैसे बताए कि सच क्या है, लेकिन उसे बताना भी जरूरी था। इसीलिए उसने कहा, भाई आपको नहीं लगता कि हमें घर चलना चाहिए। शिवांश ने वॉच में टाइम देखा तो अभी शाम के 5 बजे थे। शिवांश ने कहा, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है 6 बजे, वो ख़त्म करके घर जाएंगे। अक्षत ने कहा, लेकिन भाई आपने तो कहा था कि सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसी के लिए आज हम घर से जल्दी आए थे। शिवांश ने लैपटॉप में देखते हुए कहा, हाँ सुबह की मीटिंग थी लेकिन अब वो पोस्टपोन हो होकर शाम की हो गई है, इसलिए अब ज़्यादा सवाल मत करो, काम पर ध्यान दो। इतना बोल शिवांश मीटिंग हॉल से निकलकर अपने केबिन में आ गया। अक्षत भी उसके पीछे पीछे चला आया। अक्षत धीरे से बड़बड़ाता हुआ बोला, भाई को कैसे रोकूं मीटिंग जाने के लिए। अगर वहाँ क्लाइंट्स के सामने भाई ऐसे चले गए तो बहुत ही एम्ब्रेसिंग सिचुएशन हो जाएगी, लेकिन रोकना तो पड़ेगा। शिवांश ने जब उसे खुद में ही बड़बड़ाते हुए देखा तो बोला, पूरे दिन काम करके दिमागी संतुलन हिल गया है क्या, जो अकेले में ही बड़बड़ाए जा रहे हो। शिवांश की बात सुन अक्षत उसके पास आया और बोला, भाई आप मेरी बात मानो और आज की मीटिंग कैंसिल कर दो और हम घर चलते हैं। भाभी ने अच्छा अच्छा खाना बनाया होगा। गौरी का जिक्र सुन शिवाज की उंगलियां लैपटॉप पर चलते चलते रुक गईं और उसकी आंखों के सामने कल रात की हुई गौरी की किस और उसकी वो बचकानी हरकतें याद आ गईं। आज तो पूरे दिन शिवाज का भी काम में मन नहीं लगा था और ना ही वो आज गौरी को छोड़कर आना चाहता था, लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग होने की वजह से उसे सुबह जल्दी मेंशन से निकलना पड़ा। लेकिन ऑफिस आकर उसे पता चला कि क्लाइंट की फ्लाइट डिले होने की वजह से मीटिंग पोस्टपोन हो गई है। वहीं अक्षत ने जब शिवाज को कुछ सोचते देखा तो जल्दी से बोला, आपको भी भाभी की याद आ रही है ना भाई। उसकी बात सुन शिवाज अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने घूर कर उसे देखा तो अक्षत ने बोला, मतलब भाभी के हाथ के खाने की याद आ रही है ना भाई। शिवाज ने कहा, मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो तुम्हें घर ले जाएगा, मैं मीटिंग खत्म करके ही आऊँगा। अब अक्षत इरिटेट होने लगा था और उसी इरिटेशन में उसने कहा, भाई अगर आप मेरे साथ नहीं गए तो आपको बहुत रिग्रेट होना पड़ेगा। शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, जो बोलना है साफ साफ बोलो। अक्षत शिवांश के पास आया और उसने अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा उसकी तरफ कर दिया। शिवांश अक्षत को अजीब नजरों से देखने लगा तो अक्षत ने कहा, भाई मुझे नहीं बल्कि कैमरे में देखिए।
शिवास ने उसके कहने पर जैसे ही कैमरे में देखा तो उसकी आंखें भी हैरानी से बड़ी हो गईं। शिवास जल्दी से उठा और अपने केबिन से अटैच बाथरूम में चला गया। शिवास को जाते देख अक्षत बस मुस्कुरा दिया। वहीं शिवास बाथरूम में मिरर के सामने खड़ा था और अपनी नेक पर बने उस लाल निशान को देख रहा था। शिवास ने उस निशान पर अपनी उंगलियां फेरी और अपनी आंखें बंद कर थोड़ी सख्त आवाज में कहा, बीवी तुमने ये ठीक नहीं किया। फिर उसे याद आया कि कैसे मीटिंग हॉल में वो दोनों लड़कियां उसे देखकर हंस रही थी। वो याद आते ही शिवांश बोला, जरूर वो इस मार्क को देखकर हंस रही होंगी। शिट। फिर उसे गौरी का उसे किस करना याद आ जाता है और ये याद आते ही उसकी उंगलियां वापस से अपने गले पर बने उस निशान पर चली जाती हैं और वो एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है, इसका हिसाब तो आज मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। कुछ देर बाद शिवांश बाथरूम से बाहर निकलता है तो अक्षत बाहर उसी का वेट कर रहा था। उसे बाहर आते देख अक्षत ने कहा, भाई घर चले। शिवांश हाँ में से हिला देता है और कहता है, क्लाइंट से मीटिंग कल के लिए रखने को कह दो। अक्षत मुस्कुराते हुए कहता है, भाई वो तो मैंने पहले ही कह दिया उनसे, क्योंकि मुझे पता था कि यह सब देखने के बाद आप मीटिंग के लिए नहीं जाओगे। शिवांश उसे घूर कर देखता है और केबिन से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों कार में थे। तभी अक्षत ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई एक बात कहूँ आपसे। शिवांश जो अपने फोन में कुछ कर रहा था वो बिना अक्षत को देखे ही कहता है, हाँ बोलो। अक्षत शिवांश के थोड़ा पास आते हुए धीरे से बोला, भाई आपकी ना अब शादी हो चुकी है तो ये सब जो हुआ वो तो होना नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी जब भी आप घर से बाहर निकलो तो खुद को अच्छे से चेकआउट करके ही निकलना। उसकी ये फालतू सी एडवाइस सुनकर शिवांश उसे घूरने लगा और बोला, एक एडवाइस मैं दूं? अक्षत ने खुशी से हाँ में गर्दन हिला दी तो शिवांश ने कहा, अगर तू ये फालतू एडवाइस देना बंद कर देगा और अपना मुंह भी बंद रखेगा तो मेरा मूड ठीक रहेगा, क्योंकि अगर मेरा मूड खराब हुआ तो तुझे पता है ना कि तेरी पॉकेट मनी मेरे मूड पर डिपेंड करती है। उसकी बात सुन अक्षत वापस से अपनी जगह पर जाकर बैठ गया और मुंह बनाकर शिवांश को देखने लगा तो शिवांश बिना उसे देखे ही बोला, और मुझे ये बताने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये बातें देव और सूरज या फिर किसी और को पता चलनी चाहिए, वरना। इतना बोल शिवांश चुप हो गया तो अक्षत ने कहा, हाँ हाँ भाई, ये भी कोई कहने की बात है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। शिवांश ने उसे देखा और बिना एक्सप्रेशन के कहा, गुड। कुछ देर में वो लोग मेंशन पहुंच गए थे और शिवांश सीधे अपने कमरे में चला गया था। शिवांश कमरे में पहुंचा तो गौरी कमरे में नहीं थी। वहीं गौरी, जिसने पहले ही शिवांश को आते देख लिया था, इसलिए वो जानबूझकर आज किचन में ही रुकी हुई थी। आशा जी ने उसे बहुत बार जाने को कहा, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो बस शिवांश के सामने नहीं आना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी ने खाना खाया, लेकिन तभी गौरी डाइनिंग एरिया में नहीं आई। शिवांश ने खाना खाते हुए ही आशा जी से पूछा, गौरी कहाँ है? आशा जी ने कहा, मैडम को स्टिचिंग का कुछ काम था इसलिए वो अपना काम कर रही है। शिवांश ने हाँ कहा और खाना खाने लगा। शिवांश ने इस वक्त कॉलर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से किसी को भी शिवांश के गले का वो निशान नहीं दिखाई दे रहा था। खाना खाने के बाद शिवांश सीधे उस रूम में गया जहाँ गौरी अपनी स्टिचिंग का काम किया करती थी। उसने देखा कि गौरी आराम से आंख बंद किए हुए एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर बैठी हुई थी। उसे देखकर यह कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो कोई जरूरी काम कर रही है। शिवांश बिना किसी आवाज के उस कमरे से बाहर आ गया और बाहर आते ही उसने एक सर्वेंट से कहा, मैडम के पास जाओ और कहना कि मैंने बुलाया है। सर्वेंट शिवांश की बात सुनकर गौरी के पास गया और उसने गौरी से कहा, मैडम सर आपको बुला रहे हैं। सर्वेंट की बात सुन गौरी थोड़ा घबरा गई और बोली, सर से जाकर कहना कि हम बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं, जिसे बीच में छोड़कर नहीं आ सकते हैं, इसलिए हम बाद में आएंगे। सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। शिवांश उस रूम के साइड में ही खड़ा था और उसने गौरी की बात को साफ सुना था। सर्वेंट शिवांश के पास आकर कुछ कहता उससे पहले ही शिवांश ने उसे आंख के इशारे से जाने को कह दिया था। शिवांश खुद से ही बोला, मेरी बीवी और मुझसे ही होशियारी। इतना बोल शिवांश से एक डेविल स्माइल करते हुए वहां से चला गया। कुछ देर बाद शिवांश ने एक सर्वेंट को अपने पास बुलाकर कुछ कहा और उसे गौरी के पास जाने को कह दिया। सर्वेंट गौरी के पास आया और बोला, मैडम सर अपने स्टडी रूम में है और उन्होंने अपने लिए एक कप कॉफी मंगवाई है। गौरी ने सवालिया नजरों से सर्वेंट को देखा और बोली, इस टाइम कॉफी? सर्वेंट ने कहा, वो सर ने कहा है कि उन्हें लेट नाइट तक काम करना है, इसीलिए। ये सुनकर तो गौरी खुश हो गई और बोली, अच्छा ठीक है चलो हमारे साथ, हम अभी कॉफ़ी बना देते हैं।
गौरी सर्वेंट के साथ किचन में गई और 10 मिनट में ही उसने एक कप कॉफी सर्वेंट के हाथ में पकड़ा दी। सर्वेंट भी वहां से चला गया। उसके जाते ही गौरी खुश होकर बोली, हे भोलेनाथ, आप ना बहुत अच्छे हैं। आपने तो हमारी दिल की मुराद पूरी कर दी। अब उन्हें तो स्टडी रूम में बहुत टाइम लगने वाला है। तब तक तो हम कमरे में जाकर सो भी जाएंगे। गौरी हाल में खड़ी खुश हो रही थी और वहीं शिवांश उसे कॉरिडोर में खड़ा देख रहा था। शिवांश ने एक डेविल स्माइल करते हुए कहा, बीबी तुम शायद भूल गई कि मैं शिवांश सिंह रायजादा हूँ और मेरी नजरों से कुछ नहीं बच सकता। इतना बोल वो वहां से चला गया। गौरी जल्दी से कमरे में आई और बोली, वाह, ये तो सच में यहाँ नहीं है। हम जल्दी से चेंज कर लेते हैं और उनके आने से पहले ही सो जाते हैं। इतना बोल गौरी ने जल्दी से वार्डरोब से अपने कपड़े निकाले और वो जैसे ही पलटी कि तभी उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सामने शिवांश खड़ा था। गौरी ने शिवांश को देखकर अटकते हुए कहा, आप यहाँ? शिवांश ने अपनी एक आईब्रो उठाकर उसे देखते हुए कहा, यह मेरा कमरा है, तो मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा? गौरी ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, नहीं, वो आप तो स्टडी रूम में कुछ जरूरी काम कर रहे थे ना। शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, तुम मेरे सामने आने से बच क्यों रही हो? गौरी ने अपनी नजर चुराते हुए कहा, हम क्यों बचेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हम चेंज करके आते हैं, वो हमें बहुत तेज नींद आ रही है। इतना बोल जैसे ही गौरी जाने लगी कि तभी शिवांश ने जल्दी से गौरी के हाथ से उसके कपड़े लिए और उन्हें बेड पर फेंक दिया। गौरी शिवांश से कुछ कह पाती तो उससे पहले ही शिवांश ने गौरी को गोद में उठाया और उसे पूल साइड एरिया में ले गया। गौरी खुद को शिवांश की पकड़ से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवांश उसे ऐसे छटपटाते देख और नाराज हो रहा था, इसलिए उसने गौरी को सीधे पूल में फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही गौरी पानी में छटपटाने लगी। वैसे तो शिवांश ने पहले ही पूल का पानी कम करवा दिया था। पूल में इतना ही पानी था कि गौरी आराम से पूल में खड़ी रह सकती थी और वो पानी गौरी के कंधे तक ही आता। लेकिन पानी में ऐसे अचानक फेंके जाने की वजह से गौरी पैनिक कर रही थी, इसलिए वो अपने हाथ पैर मार रही थी। शिवांश ने जब उसे पैनिक करते देखा तो उसने अपनी टी शर्ट उतारी और खुद भी पूल में कूद गया। शिवांश ने जल्दी से गौरी को उसकी कमर से पकड़कर ऊपर उठा लिया। गौरी ने भी कसकर शिवांश को पकड़ लिया और गुस्से में उसे देखते हुए बोली, आपका दिमाग खराब है, आपने हमें पूल में क्यों फेंका? शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, जब से मैं ऑफिस से आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि तुम मेरे सामने आने से बच रही हो, लेकिन अब इस पूल से बचकर कैसे जाओगी? गौरी ने शिवांश से अपनी नजर चुराते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि हम आपके सामने आने से बच रहे हैं? शिवांश ने उसे अपने थोड़ा और करीब करते हुए कहा, जो हरकतें कल रात तुमने की हैं उसके बाद तुम्हारा मेरे सामने न आना तो लाजमी है। उसकी बात सुन गौरी हैरानी से शिवांश को देखते हुए बोली, हमने ऐसा क्या किया कल रात को? शिवांश ने डेविड स्माइल करते हुए कहा, ओह, तो तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि तुमने कल रात क्या क्या किया? गौरी ने नामे से हिला दिया तो शिवांश ने उसे थोड़ा और परेशान करते हुए कहा, तुम हमारे बीच के इतने स्पेशल मोमेंट्स को कैसे भूल सकती हो जान? उसके मुंह से जान सुनकर गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, जान, और ऐसा भी क्या हुआ था कल हमारे बीच? शिवांश ने स्माइल करते हुए कहा, कुछ ऐसा जिसकी उम्मीद मुझे तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं थी और जिसका प्रूफ तो तुम्हें मिल ही गया होगा ना सुबह, मेरी शर्ट जो तुमने पहनी थी। उसकी बातें सुनकर तो गौरी को अब रोना आ रहा था और वो रुआंसी आवाज में बोली, क्या हम नशे की हालत में ऐसा कैसे कर सकते हैं? इतना बोलकर गौरी रोने लगी तो शिवांश उसे ऐसे देख परेशान हो गया और बोला, ओ गॉड गौरी, तुम कितनी ड्रामेटिक हो। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच कल। गौरी ने शिवांश को देखा और बोली, क्या सच हमारे बीच ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ था? शिवांश ने उसे देखा और फिर सोचते हुए बोला, वैसा तो नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा बहुत कुछ हुआ था। तो उसका यह अजीब सा जवाब सुन गौरी ने कहा, मतलब? शिवांश ने उसे अपनी नेक की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये देखो, अपने कल के गुनाहों के सबूत। गौरी ने शिवांश की नेक पर बने निशान की तरफ देखा और नासमझी से बोली, ये क्या? क्या कल रात हमने आपको पीटा था? उसकी यह बात सुन शिवांश ने गुस्से में गौरी को पूरा उस पानी में ही छोड़ दिया। उसके ऐसे अचानक छोड़ने से गौरी वापस से पानी में गिर गई और अपने हाथ पैर चलाने लगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा खड़े करते हुए कहा, तुम आराम से पूल में खड़ी रह सकती हो गौरी, नहीं डूबोगी। गौरी ने भी जब देखा कि पानी तो सिर्फ उसके कंधे तक ही है तो वो थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली,
अरे हाँ, पानी तो कम है। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा। हाँ, बिल्कुल तुम्हारे दिमाग की तरह। उसके मुंह से ये सुनकर गुस्से में गौरी ने उसे घूरा और बोली, क्या कहा आपने? हमें दिमाग कम है? शिवांश ने उसे घूर कर देखा और उसके सर पर हल्के से मारते हुए बोला, कम तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि है ही नहीं। क्योंकि अगर तुम्हें दिमाग होता तो तुम्हें पता होता कि मेरे गले पर जो निशान है उसकी वजह क्या है। गौरी ने वापस से शिवांश के गले पर बने उस निशान को देखा और बोली, हमें सच में नहीं पता कि ये क्या है। शिवांश ने गौरी को अब गुस्से में देखा और फिर उसकी गर्दन को अपने एक हाथ से पीछे से पकड़कर उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब कर लिया। उसके ऐसा करने से गौरी घबरा गई और खुद को शिवांश से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उसे ऐसा करते देख शिवांश ने अपने दूसरे हाथ से उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। गौरी ने साड़ी पहनी हुई थी, जिसकी वजह से शिवांश बहुत आसानी से गौरी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर पा रहा था। शिवांश ने गौरी को देखा और उसकी नजरें गौरी के लिप्स पर ठहर गईं, जो ठंड की वजह से अब हल्के हल्के कांपने लगे थे। शिवांश अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसलिए उसने गौरी को देखा और धीरे से कहा, तुम जानना चाहती हो कि ये निशान मेरे गले पर कैसे आए? गौरी ने घबराई नजरों से शिवांश को देखा और धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। वहीं गौरी की हाँ सुनते ही शिवांश का रहा बचा कंट्रोल भी जैसे छूट गया और उसने सीधे अपने होंठ गौरी के गले पर रख दिए और उसे नेक पर किस करने लगा। वहीं उसके ऐसा करते ही गौरी की पकड़ शिवांश के कंधों पर कस गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि शिवांश क्या कर रहा है, तो वो शिवांश को खुद से दूर करने लगी। लेकिन शिवांश उसे ऐसे खुद से दूर करने की कोशिश करते देख और भी ज्यादा अग्रेसिव हो गया और अब वो गौरी की नेक पर बाइट करने लगा था। गौरी को समझ आ गया था कि अगर वो शिवांश को खुद से दूर करने की कोशिश करेगी तो शिवांश और अग्रेसिव हो जाएगा। इसलिए अब उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया था। लेकिन जब उसे अपनी नेक में पेन ज्यादा महसूस होने लगा तो उसने धीरे से कहा, हमें दर्द हो रहा है शिवांश। उसके मुंह से एक बार फिर अपना नाम सुन शिवांश रुक गया और गौरी को देखने लगा। गौरी की आंखें बंद थीं और वो तेज तेज सांसें ले रही थी। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, गौरी। अपना नाम सुनते ही गौरी ने अपनी आंखें खोली तो शिवांश उसे ही मदोसी भरी निगाहों से देख रहा था। शिवांश ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए कहा, एक बार फिर से बोलना। गौरी ने धीरे से कहा, क्या? शिवांश बोला, मेरा नाम। गौरी ने हल्के से स्माइल किया और धीरे से बोली, शिवांश। हमें। गौरी इतना ही बोल पाई थी कि शिवांश ने उसके आगे के शब्दों को अपने होठों पर ही रोक दिया और वो गौरी को किस करने लगा। शिवांश बहुत ही प्यार से गौरी को अपनी बाहों में थामे हुए उसे लिप्स पर किस कर रहा था। गौरी ने भी इस बार शिवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश नहीं की और उसके हाथ भी शिवांश की पीठ पर कस गए थे। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे, सब कुछ भूलकर। शिवांश गौरी को अपनी बाहों की गिरफ्त से आजाद करना ही नहीं चाहता था, लेकिन बेचारी गौरी, उसे तो अब सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। शिवांश को जब यह एहसास हुआ तो वो गौरी से अलग हो गया, लेकिन उसका मन था कि वो मानने को तैयार ही नहीं था। इसलिए वो दोबारा से जैसे ही गौरी को किस करने के लिए आगे बढ़ा तो गौरी को जोर से छींक आ गई। गौरी को छींकते देख शिवांश को अब जाकर एहसास हुआ था कि वो दोनों कितनी देर से पूल में है। शिवांश जल्दी से पूल से बाहर निकला और उसने गौरी को भी बाहर निकाला और बोला, गौरी तुम चेंज कर लो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। उसकी बात सुन गौरी ने गुस्से में शिवांश को देखा और बोली, अच्छा, बहुत जल्दी याद आ गया आपको कि हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। पहले तो खुद फूल में फेंका और अब फिक्र करने का दिखावा कर रहे हैं, सड़ू कहीं के। इतना बोल वो गुस्से से कमरे में आई और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। उसे ऐसे गुस्से में बड़बड़ाकर जाते देख शिवांश मुस्कुरा दिया। जब तक गौरी ने चेंज किया तब तक शिवांश भी दूसरे रूम में जाकर चेंज कर चुका था। गौरी बाथरूम से बाहर आई तो रूम में शिवांश नहीं था। गौरी मिरर के सामने जाकर खड़ी हो गई और अपने बालों को ड्रायर से सुखाने लगी। गौरी अपने बालों को सुखाने में इतनी बिजी थी कि उसे पता ही नहीं चला कि शिवांश कब कमरे में आ गया है। वही शिवांश, जिसके हाथ में एक कप था, उसने वो कप टेबल पर रखा और गौरी को देखने लगा। गौरी ने इस वक्त एक वाइट कलर का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था, जिसमें वो किसी सफेद गुलाब सी लग रही थी। उस कुर्ते का कपड़ा काफी पतला था, जिसकी वजह से गौरी की कमर उसमें से हल्की हल्की दिखाई दे रही थी। शिवांश उसे देखकर बस पागल हुए जा रहा था। तभी शिवांश ने आगे बढ़कर गौरी को कमर से पकड़ लिया। वही शिवांश के ऐसे पकड़ने से गौरी हैरान रह गई
और ड्रॉर बंद कर मिरर में शिवांश को देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, हमें अपने बाल सुखाने हैं। शिवांश ने उसके हाथ से ड्रॉर लिया और उसे बेड पर बिठाते हुए बोला, लाओ तुम्हारे बाल मैं सुखा देता हूँ। गौरी ने उठते हुए कहा, जी नहीं, आपकी इस मेहरबानी की कोई ज़रूरत नहीं है हमें, हम खुद कर लेंगे। शिवांश ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत बोलती हो तुम गौरी। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारी बोलती कैसे बंद की थी, वो भूल गई तुम? उसके ऐसा कहने पर गौरी को शिवांश का किस करना याद आ जाता है और वो नजरें नीची कर बैठ जाती है। शिवांश उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया और फिर उसने गौरी के आगे एक कप बढ़ा दिया। गौरी ने देखा तो वो चाय थी। गौरी बाथरूम में जब चेंज कर रही थी तब वो मन ही मन सोच रही थी कि चेंज करने के बाद वो अच्छी सी कड़क चाय बनाकर पिएगी, लेकिन वो बनाती उससे पहले ही शिवांश उसके लिए चाय ले आया था। गौरी ने चाय का कप हाथ में लेते हुए खुश होकर कहा, आपको कैसे पता कि हमें चाय चाहिए थी? शिवांश ने उसके बालों को सुखाते हुए कहा, जैसे तुम्हें पता चल जाता है कि मुझे कब क्या चाहिए, वैसे ही मुझे भी पता चल जाता है। गौरी उसकी इस बात पर हल्के से मुस्कुरा दी और चाय का सिप ले लिया। चाय का सिप लेते ही गौरी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो बोली, ये चाय किसने बनाई है? शिवांश ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी? गौरी ने नामे से हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, लेकिन किस सर्वेंट ने बनाई है ये चाय? उसके मुंह से सर्वेंट वर्ड सुन शिवांश की भौहें तन गईं और उसने ड्रॉर साइड में रख गौरी को घूरते हुए कहा, हाउ डेयर यू कॉल मी ए सर्वेंट? उसके मुंह से यह सुन गौरी ने हैरानी से कहा, ये चाय आपने बनाई है? शिवांश ने घूरते हुए उसे देखा और बोला, हाँ मैंने बनाई है। यह सुनकर गौरी हंसते हुए बोली, क्या आप भी? हमें नहीं पता था कि आप मजाक भी कर लेते हैं। शिवांश ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मैं मजाक नहीं करता हूँ, ये मैंने ही बनाई है। गौरी ने जब शिवांश का सीरियस चेहरा देखा तो एक नज़र उसने चाय को देखा और फिर शिवांश को देखकर हैरानी से बोली, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि द बिजनेस टाइकून मिस्टर शिवांश सिंह रायजादा ने हमारे लिए चाय बनाई है। फिर उसने चाय का सिप लेते हुए मुस्कुराकर कहा, वैसे हमें नहीं पता था कि आप इतनी अच्छी चाय बना लेते हैं। माँ के हाथ की चाय के बाद ये दूसरी ऐसी चाय है जो हमें पसंद आई है। उसकी बात सुन शिवांश उसे देखने लगा, लेकिन गौरी की नजरें तो सिर्फ अपनी चाय पर ही थी। शिवांश की नज़र गौरी के चेहरे से होते हुए उसके गले पर चली गई और गौरी के गले पर एक लाल निशान देख शिवांश शरारत से मुस्कुरा दिया। शिवांश को मुस्कुराते देख गौरी ने कहा, एक बात कहें आपसे? शिवांश ने हाँ कहा तो गौरी बोली, आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमेशा गुस्से में रहते हैं। शिवांश ने उसे देखा और बोला, मैं बेवजह नहीं मुस्कुराता हूँ। उसका यह जवाब सुनकर गौरी ने कहा, तो फिर थोड़ी देर पहले आप क्यों मुस्कुराए थे? शिवांश ने फिर से स्माइल की और बोला, वो तो तुम खुद ही मिरर में देख लो। उसके ऐसा कहने पर गौरी को लगा कि हो सकता है उसके चेहरे पर कुछ लगा हो जिसकी वजह से शिवांश उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। इसलिए वो जल्दी से खड़ी हुई और मिरर में अपना चेहरा देखने लगी, लेकिन गौरी को अपने चेहरे पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जिसे देखकर शिवांश को हंसी आनी चाहिए। वहीं शिवांश उसे ऐसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। तभी गौरी ने मुंह बनाकर शिवांश को देखा और बोली, कुछ भी तो नहीं है हमारे चेहरे पर ऐसा जिसे देखकर आप हंस रहे हैं। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, चेहरे से नीचे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ। उसकी बात सुन गौरी ने जब ध्यान से देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और वो गुस्से से घूरकर शिवांश को देखकर बोली, ये क्या है? शिवांश हंसते हुए बोला, इसे लव बाइट कहते हैं बेटा, और वैसे भी जो तुमने मेरे साथ किया मैंने भी तो वही किया। उसका जवाब सुनकर गौरी बेड पर बैठते हुए बोली, हमने जो किया था वो नशे में किया था, लेकिन आपने तो। इतना बोल गौरी रुक गई और वो अपने हाथ से उस निशान को छुपाने लगी। शिवांश ने साइड टेबल की ड्रॉर से एक ट्यूब निकाला और बोला, लाओ मैं ये दवा लगा देता हूँ। गौरी ने नामे से हिलाते हुए बोला, नहीं, हम खुद लगा लेंगे। उसके ऐसा कहने पर शिवांश ने उसे घूर कर देखा और बोला, गौरी हाथ हटाओ। गौरी ने धीरे से हाथ हटाया तो शिवांश ने गौरी के बालों को एक तरफ किया और फिर उस मार्ग पर ट्यूब लगाने लगा। शिवांश की गर्म सांसें गौरी के गले से टकरा रही थीं और एक अजनबी एहसास की वजह से गौरी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। शिवांश ने कहा, दर्द हो रहा है? गौरी ने धीरे से कहा, हाँ। हाँ कहा तो शिवांश ने हल्के से उस पर मार्ग पर किस कर लिया। उसके ऐसा करते ही गौरी शिवांश से दूर हो गई और नजरें नीची कर बोली, हमें नींद आ रही है। इतना बोल गौरी लेट गई।
शिवांश ने मुस्कुराकर उसे देखा और खुद भी गौरी के बगल में लेट गया। गौरी का चेहरा शिवांश की तरफ ही था, लेकिन उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। शिवांश ने एक नज़र गौरी को देखा और मुस्कुराकर सो गया। अगली सुबह शिवांश मिरर के सामने खड़ा हो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी गौरी गुस्से में बड़बड़ाती हुई कमरे में आई और शिवांश के आगे आकर खड़ी हो गई। वो बार बार अपने बालों को झटक रही थी और उसके ऐसा करने की वजह से गौरी के बाल बार बार शिवांश के चेहरे पर आ रहे थे। शिवांश ने गुस्से से गौरी को साइड किया और बोला, गौरी क्या कर रही हो ये? तुम्हारे बाल मुझे परेशान कर रहे हैं, तुम इन्हें बांध क्यों नहीं लेती हो? उसकी बात सुन गौरी ने अपनी कमर पर अपने दोनों हाथ रखे और गुस्से में शिवांश को घूर कर देखती हुई बोली, अच्छा तो आप चाहते हैं कि हम अपने बाल बांध लें? शिवांश ने उसे अजीब नजरों से देखा और बोला, हाँ, हमेशा तो बांध कर ही रखती हो ना? गौरी गुस्से में शिवांश को घूरते हुए बोली, हाँ बांध कर रखते हैं, लेकिन आज नहीं बांध सकते हैं। शिवांश अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, क्यों, आज ऐसा क्या हो गया? गौरी दोबारा से शिवांश के आगे आकर खड़ी हुई और अपने बालों को एक साइड कर उसे अपने गले पर बने उस निशान को दिखाती हुई बोली, यह हुआ है हमें, और इसलिए हम नहीं बांध सकते हैं अपने बाल। शिवांश की नज़र भी जब गौरी के गले पर बने उस लव बाइट के निशान पर गई तो वो शरारत से मुस्कुरा दिया और गौरी को देखते हुए बोला, यह निशान तुम पर सूट कर रहा है। उसकी यह बात सुन गौरी ने गुस्से में एक उंगली दिखाते हुए कहा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। शिवांश ने गौरी को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए कहा, मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझे छोड़ो। गौरी से हैरानी से देखते हुए बोली, आप कितने बेशरम हो गए हैं। इतना बोल वो शिवांश की पकड़ से छूटकर जाने लगी। शिवांश ने उसे जाते देखा तो उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। शिवांश के ऐसे खींचने से गौरी का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधे बेड पर जा गिरी और गिरते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। गौरी को समझ पाती कि उससे पहले ही शिवांश उसके ऊपर आ गया और बोला, जब तक मैं जाने को ना कहूँ तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। वहीं गौरी ने जब शिवांश को अपने ऊपर देखा तो उसकी सांसें मानो अटक सी गई थी। शिवांश ने उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, वैसे उस दिन नशे की हालत में तुमने मुझसे एक सवाल किया था जिसका जवाब मैंने तुम्हें अब तक नहीं दिया। गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा, कैसा सवाल? शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, तुमने मुझसे पूछा था कि क्या तुम मुझे खूबसूरत लगती हो या नहीं। यह सुनकर गौरी ने सवालिया नजरों से शिवांश को देखते हुए कहा, तो क्या जवाब है इसका? शिवांश हल्के से मुस्कुराया और गौरी के गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, जब तुम मेरे पास आने से घबरा जाती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम मुझसे बहस करती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम अपनी बात मनवाने के लिए किसी बच्चे की तरह मेरी शर्ट की स्लीव पकड़कर खींचती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम मेरे नाराज होने पर भी मेरा और मेरे परिवार का ख्याल रखती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम मेरे बिना कुछ बोले भी मेरे मन की बात समझ जाती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम हर सुबह मेरे लिए काफ़ी बनाते वक्त मेरी उस कड़वी काफ़ी को कोसती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। जब तुम रात में सोते हो मेरे करीब आ जाती हो तब तुम मुझे खूबसूरत लगती हो। यह सब बोलते हुए शिवांश ने एक बार भी अपनी पलकों को नहीं झपकाया था और गौरी भी बस एकटक शिवांश को ही देख रही थी। शिवांश ने झुककर गौरी के गाल पर हल्के से किस किया तो गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी पकड़ शिवांश के ब्लेजर पर कस गई। शिवांश ने गौरी को देखते हुए कहा, तो तुम्हें जवाब मिल गया अपने सवाल का? गौरी ने शर्माते हुए धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी तो शिवांश ने उसे परेशान करने के इरादे से कहा, लेकिन देखा जाए तो वो लड़की भी कम खूबसूरत नहीं थी। वहीं गौरी ने जब किसी लड़की के बारे में सुना तो उसका खिला हुआ चेहरा गुस्से में लाल हो गया था। वो बोली, कौन सी लड़की? शिवांश गौरी से अलग हुआ और खड़े होकर अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, भाई जिसके साथ मेरी मीटिंग थी उस दिन। वैसे आज फिर से मीटिंग है उस कंपनी के ऑनर के साथ, तो मैं लेट नहीं होना चाहता हूँ। इतना बोलकर शिवांश जाने लगा तो गौरी गुस्से में उठी और शिवांश का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, क्या कहा आपने? आज फिर से उस चुड़ैल के साथ मीटिंग है आपकी? शिवांश ने घूर कर गौरी को देखा और हमेशा की तरह बोला, गौरी लैंग्वेज। गौरी ने अपनी साड़ी के पल्लू को घुमाकर अपनी कमर में घूंसते हुए कहा, अरे भाड़ में जाए लैंग्वेज। और आपने सोचा भी कैसे उस परकटी से दोबारा मीटिंग करने के बारे में? शिवांश को उसे चिढ़ाने में मजा आ रहा था, इसलिए वो गौरी से थोड़ा सीरियस होते बोला, गौरी वो मेरे क्लाइंट है और काम के साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ, इसलिए मुझे उनके साथ काम करना ही पड़ेगा। गौरी ने गुस्से में कहा,
वो सड़े हुए बैगन सी शक्ल की औरत आपको सिड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और आप सब जानते हुए भी उसके साथ काम करना चाहते हैं। शिवांश ने गौरी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और मिरर के सामने खड़े होकर टाई बांधने लगा और गौरी को सुनाते हुए खुद से बोला, आज तो टाई बांधनी ही पड़ेगी वरना यह मार्क नहीं छुप पाएगा। भाई गौरी ने जब यह सुना तो जल्दी से वो शिवांश के सामने आई और उसके हाथ से टाई लेकर बोली, नहीं आप टाई पहनकर नहीं जाएंगे, जो दिखता है वो दिखने दो। शिवांश ने गौरी के हाथ से टाई लेने की कोशिश करते हुए कहा, गौरी टाई दो मुझे, मीटिंग में ऐसे जाऊंगा और अगर किसी ने मार्क देख लिया तो बहुत अजीब लगेगा। गौरी अपनी बहुएं कसते हुए बोली, किसी ने या फिर वो परकटी ने? वो दोनों अभी आपस में बहस कर ही रहे थे कि तभी उनके डोर पर नॉक हुआ तो शिवांश ने बाहर खड़े पर्सन को अंदर आने को कहा। बाहर खड़ा शख्स अंदर आ पाता उससे पहले ही शिवांश ने गौरी की तरफ देखा, जिसकी साड़ी अभी भी उसकी कमर में घुसी हुई थी और उसका पेट और कमर साफ दिखाई दे रहे थे। शिवांश ने हाथ आगे बढ़ाकर गौरी की कमर से साड़ी हटाई और उसे ठीक कर दिया। कमरे में जो पर्सन एंटर हुआ था वो देव था। देव ने शिवांश को देखते हुए कहा, शिवांश, मिस्टर बत्रा की फ्लाइट 11 बजे की है तो हमें उससे पहले मीटिंग के लिए पहुंचना है। शिवांश ने देव को देखते हुए कहा, हाँ तू चल मैं आता हूँ। वहीं गौरी ने जब देव के मुंह से मिस्टर बत्रा सुना तो वो धीरे से बड़बड़ाई, मिस्टर बत्रा, इसका मतलब ही हमसे झूठ बोल रहे थे। वहीं देव के जाने के बाद शिवांश ने गौरी की तरफ पलट कर देखा और बोला, मुझे मेरी टाई मिलेगी? गौरी ने शिवांश के हाथ में टाई देते हुए धीरे से कहा, आपकी मीटिंग मिस्टर बत्रा के साथ है? शिवांश ने टाई बांधते हुए हाँ कहा तो गौरी गुस्से में बोली, तो फिर आपने हमसे झूठ क्यों कहा कि आपकी मीटिंग उस परकटी के साथ है? शिवांश ने उसे देखते हुए कहा, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मेरी मीटिंग उस कंपनी के साथ है जिस कंपनी में वो लड़की जॉब करती थी। गौरी ने कंफ्यूज होकर शिवांश को देखा और बोली, जॉब करती थी मतलब? शिवांश ने गौरी को देखा और फिर मुस्कुराकर उसे अपने करीब करते हुए अपनी बाहों में भर लिया और बोला, वो लड़की मिस्टर बत्रा की सेक्रेटरी थी और उस दिन वो उसके बिहार पर मीटिंग के लिए आई थी। गौरी ने शिवांश की टाई को ठीक करते हुए पूछा, तो क्या वो आज भी आएगी? शिवांश ने कहा, वो अब कभी नहीं आएगी क्योंकि मिस्टर बत्रा ने मेरे कहने पर उसे फायर कर दिया है। गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा तो शिवांश ने कहा, अब तो मैं मीटिंग में जा सकता हूँ ना, क्योंकि अब तो वो परकटी भी वहाँ नहीं होगी। गौरी ने शिवांश की बात पर झेपते हुए कहा, सॉरी वो इतना ही बोल पाई थी कि शिवांश ने उसकी नोच पर हल्के से टैप करते हुए कहा, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी बीवी इतनी गुस्सैल है और उसे इतनी जलन भी होती है। उसके ऐसा कहने पर गौरी ने अपनी नजरें झुका ली लेकिन कुछ बोली नहीं क्योंकि उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था। शिवांश ने गौरी के माथे पर किस किया और बोला, अब मैं जाऊं? गौरी ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया तो शिवांश कमरे से बाहर चला गया। शिवांश के जाने के बाद गौरी भी अपने कामों में लग गई। गौरी इस वक्त अक्षत के साथ बातों में लगी थी जब उसका फोन रिंग हुआ। गौरी ने देखा तो कॉल उसकी माँ का था। गौरी ने खुशी से कॉल पे किया और अपनी माँ से बातें करने लगी। गौरी की माँ बोली, बेटा परसों तुझे पता है ना क्या है? गौरी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ माँ पता है हमें और हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। सुमित्रा जी बोली, तू कल मुझसे मिलने आना और परसों का दिन अपने नए परिवार के साथ ही बिताना, ठीक है? उनकी बात सुन गौरी ने कहा, ठीक है माँ, तो हम कल आपसे मिलने आते हैं। इतना बोल गौरी ने कॉल कट कर दिया। भाई शिवांश रात को जब ऑफिस से घर आया तो खाना खाकर वो सीधे स्टडी रूम में चला गया। वही गौरी जो बहुत देर से अपने कमरे में बैठी शिवांश के आने का इंतजार कर रही थी, वो खुद से ही बोली, आज हमें इनसे बात करनी है। तो आज ये जाकर अपने को भवन में बैठ गए और निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। यही सब सोचते हुए गौरी कमरे से निकलकर हॉल में आ गई थी। वो स्टडी रूम के बाहर ही खड़ी थी लेकिन उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि शिवांश को काम के बीच में कोई भी डिस्टर्ब करे ये उसे पसंद नहीं था। लेकिन गौरी को बात तो करनी ही थी, इसलिए उसने अपनी सारी हिम्मत को इकट्ठा किया और धीरे से स्टडी रूम के डोर पर नॉक कर दिया। डोर नॉक करने के बाद उसे शिवांश की रूड आवाज आई, कम इन। यह आवाज सुनते ही गौरी ने धीरे से डोर ओपन किया तो शिवांश सामने चेयर पर बैठा कोई फाइल पढ़ रहा था। शिवांश ने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा और जैसे ही उसकी नजर गौरी पर पड़ी तो उसने फाइल साइड में रखी और उसे अंदर आने का इशारा किया। गौरी स्टडी टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गौरी उसका हाथ देख समझ गई
कि वो क्या चाहता है, इसलिए उसने भी अपना हाथ शिवांश के हाथ में दे दिया। लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसका अंदाजा गौरी को नहीं था, क्योंकि शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़ उसे झटके से खींचा और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। गौरी ने हैरानी से शिवांश को देखा तो शिवांश उसकी कमर के आसपास अपनी बाहों को कसते हुए बोला, क्या हुआ मेरी बीबी को, मेरे बिना नींद नहीं आ रही है? गौरी ने अपनी नजर नीची करते हुए कहा, वो हम बस पूछने आए थे कि आप कब तक फ्री होंगे। शिवांश ने कहा, तुम्हारे लिए तो मैं हमेशा ही फ्री हूँ, बोलो कुछ काम था तुम्हें? गौरी ने नामे सिर हिला दिया तो शिवांश मुस्कुराते हुए बोला, जब तुम्हें झूठ बोलना ही नहीं आता तो बोलती ही क्यों हो? उसके ऐसा कहने पर गौरी ने शिवांश को देखा तो शिवांश ने कहा, तुम यहाँ तक आई हो, इसका मतलब कुछ ऐसी बात है जिसके लिए तुम मेरे कमरे में आने तक का वेट नहीं कर पा रही थी, इसलिए बताओ क्या बात है? गौरी ने थोड़ा डरते हुए कहा, वो आज माँ का फोन आया था तो हमारा उनसे मिलने का मन कर रहा था, तो क्या हम? इतना बोल गौरी रुक गई और शिवांश को देखने लगी। शिवांश उसकी आधी अधूरी बात को समझ गया था, इसलिए उसने कहा, कल सुबह सूरज तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएगा, ओके? उसकी मंजूरी सुन गौरी खुश हो गई और उसी खुशी में उसने शिवांश को जोर से गले लगा लिया और बोली, थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। शिवांश भी उसके खुश होने से मुस्कुरा दिया और बोला, अगर अब तुम्हें खुशी मिल गई हो तो जाओ और सो जाओ जाकर। गौरी शिवांश से अलग हुई और बोली, आप नहीं चलेंगे? शिवांश ने एक नज़र सामने रखी फाइल्स के ढेर को देखा और फिर गौरी से बोला, काम बहुत ज्यादा है और आराम? उसकी बात सुन गौरी मुंह बनाकर बोली, काम ज्यादा होगा लेकिन आपकी हेल्थ से ज्यादा जरूरी तो नहीं है ना काम? आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए मिस्टर रायजादा। उसके मुंह से वापस से मिस्टर रायजादा सुन शिवांश थोड़ा चिढ़ गया और उसने तुरंत गौरी को अपनी गोद से उठाकर खड़ा किया और अपनी फाइल पढ़ते हुए थोड़े गुस्से में बोला, तुम जाओ, मुझे जब आना होगा तो मैं आ जाऊंगा। उसे ऐसे अचानक से गुस्सा होते देख गौरी को समझ नहीं आया कि यह हुआ क्या। उसने शिवांश से कहा, क्या हुआ आपको? आप ऐसे अचानक से नाराज क्यों हो गए? शिवांश ने घूरकर गौरी को देखा और बोला, सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है तो वहां से निकलो और सो जाओ जाकर। गौरी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हुआ क्या, इसलिए वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगी और बोली, हमने यही तो कहा था कि आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है मिस्टर। इतना बोल गौरी रुक गई और पलटकर शिवांश को देखते हुए खुद से बोली, ओह, अब समझ आया कि ऐसे अचानक नाराज क्यों हो गए। गौरी हल्के से मुस्कुराई और फिर वापस शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई। शिवांश ने जब उसे ऐसे खड़े देखा तो उसने उसे इग्नोर किया और अपनी फाइल पढ़ता रहा। गौरी कुछ देर तो शिवांश को ऐसे ही देखती रही, फिर वो झुकी और अपने होंठ शिवांश के कान के करीब ले जाकर धीरे से बोली, बहुत रात हो गई है, सोने चलें? शिवांश, उसके मुंह से वापस से अपना नाम सुन शिवांश ने पलटकर गौरी को देखा और मुस्कुरा दिया। गौरी भी उसे देख मुस्कुरा दी। अगले ही पल शिवांश ने अपनी फाइल बंद की और गौरी को गोद में उठा लिया। गौरी ने भी इस बार कुछ नहीं कहा और शिवांश उसे कमरे में ले आया और फिर दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो गए। अगली सुबह शिवांश ऑफिस जा चुका था और गौरी ड्राइवर के साथ अपनी माँ के पास। ड्राइवर ने कार एक बहुत ही खूबसूरत घर के आगे रोकी तो गौरी कार से उतरकर घर के अंदर चली गई। गौरी घर में गई तो सुमित्रा जी आयुष के सर में तेल की मालिश कर रही थी। गौरी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, अच्छा जी, हमारे बिना ही मालिश सेशन चल रहा है। आवाज सुनकर सुमित्रा जी और आयुष ने सामने देखा तो वो दोनों ही गौरी को देखकर खुश हो गए। आयुष तो खुशी से भागता हुआ गौरी के गले लग गया और बोला, आप आ गई दी, मैंने आपको बहुत मिस किया। गौरी ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, हमने भी तुम्हें बहुत मिस किया। गौरी घर के अंदर आई और अपनी माँ के गले लगते हुए बोली, कैसी हैं आप माँ? सुमित्रा जी उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? गौरी उनसे अलग होते हुए बोली, देखिए, हमें और बताइए, हम कैसे लग रहे हैं आपको? सुमित्रा जी उसकी बलाएं लेते हुए बोली, हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत। यह सुन गौरी मुस्कुरा दी। फिर सुमित्रा जी ने उसे अपने पास बिठाया और उन तीनों ने मिलकर खूब बातें की। वहीं शाम के समय शिवांश अपने केबिन में बैठा था और घूर घूर कर अपने फोन की तरफ देख रहा था। देव ने उसे ऐसे देखा तो बोला, इतनी घूर कर फोन को देखेगा तो फोन ब्लास्ट हो जाएगा, और वैसे भी तेरे ऐसे घूरने से तेरी बीवी तुझे कॉल नहीं कर लेगी। उसके ऐसे कहने पर शिवांश ने उसे देखा तो देव ने कहा, वो अपनी माँ से मिलने गई है और वो भी इतने दिनों बाद, तो नहीं याद रहा होगा तुझे कॉल करना। शिवांश ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा,
मैं उसकी कॉल का वेट नहीं कर रहा हूँ। देव ने मुस्कुराते हुए कहा। झूठ? शिवांश ने थोड़ी नाराजगी से कहा। ऐसी भी क्या बातें कर रही है वो, जो उसने एक बार भी मुझे कॉल नहीं किया? देव ने हंसते हुए कहा। वो तो तू उससे मिलकर ही पूछ लेना कि वो ऐसी क्या बातें कर रही थी। कुछ देर शिवांश ने कुछ सोचा और फिर अपनी जगह से उठते हुए बोला। मैं गौरी को लेने जा रहा हूँ। इतना बोल केबिन से बाहर निकल गया। देव उसे रोकता रहा लेकिन वो नहीं रुका। उसे जाते देख देव हंसते हुए बोला। अभी कह रहा था कि उसका वेट नहीं कर रहा है और अब उसे मिलने की इतनी जल्दी है कि कुछ देर और उसके बिना नहीं रह सकता है। वहीं दूसरी तरफ गौरी किचन में खाना बना रही थी और सुमित्रा जी से बातें कर रही थी। सुमित्रा जी बोली। गौरी, अब तो वो तुझे परेशान नहीं करते हैं ना? गौरी उनके सवाल पर काम करते करते रुक गई और मुस्कुराकर बोली। माँ, हमें नहीं पता कि उनके मन में अब क्या चल रहा है हमें लेकर, लेकिन हम इतना तो समझ गए हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अब हम पर भरोसा है। सुमित्रा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। महादेव से हर रोज तेरे और उनके रिश्ते के लिए प्रार्थना करती हूँ कि तेरा संसार खुशहाल रहे बस। गौरी ने उनके गले लगते हुए कहा। आप खुश रहिए बस, बाकी सब तो अपने आप ठीक हो जाएगा। कुछ देर बाद शिवांश की कार एक घर के आगे रुकी। उसने फोन उठाया और गौरी को कॉल मिला दी। गौरी इस वक्त रोटियां बना रही थी और जैसे ही उसका फोन रिंग हुआ और उसने देखा कि कॉल शिवांश का है, तो उसने जल्दी से कॉल पिक करते हुए कहा। जी बोलिए। शिवांश ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। कहाँ हो तुम? गौरी बोली। हम माँ के पास हैं। शिवांश ने सपाट लहजे में कहा। घर के बाहर हूँ, जल्दी आओ। उसकी बात सुन गौरी हैरान होते हुए बोली। क्या आप हमें लेने आए हैं? शिवांश ने कुछ नहीं कहा और कॉल कट कर दी। गौरी ने मुंह बनाकर फोन की तरफ देखा और बोली। सड़ू कहीं के। इतना बोल गौरी ने जल्दी से गैस बंद की और घर के बाहर आ गई। गौरी जैसे ही बाहर आई तो उसने देखा कि शिवांश अपनी कार से टिककर खड़ा है और उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके आसपास खड़े हैं। गौरी शिवांश को देखकर खुश हो गई और उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन शिवांश की नजरें गौरी को देख गुस्से में लाल हो गईं और शिवांश के सभी गार्ड्स मुंह फेर कर खड़े हो गए। शिवांश के गुस्से की वजह थी गौरी की हालत। दरअसल गौरी ने इस वक्त अपनी साड़ी के पल्लू को घुमाकर अपनी कमर में घूंस रखा था, जिसकी वजह से उसकी पतली और गोरी कमर साफ दिखाई दे रही थी और उसने अपने बालों का एक मेसी सा बन बनाया हुआ था। शिवांश इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसकी गौरी इस वक्त उसे बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके अलावा कोई और गौरी को ऐसे देखे वो उसे बर्दाश्त नहीं था। गौरी शिवांश के पास आकर कुछ कह पाती उससे पहले ही शिवांश ने गुस्से में उसे देखा और उसकी साड़ी को ठीक करते हुए कहा। ये किस हालत में घर से बाहर आई हो तुम? गौरी ने भी जब ध्यान दिया कि वो ऐसे ही घर से बाहर निकल आई थी, तो उसने अपनी जीभ दांतों तले दबाते हुए कहा। सॉरी, वो हम रोटियां बना रहे थे और सडनली आपका कॉल आ गया, तो हम बस ऐसे ही चले आए। शिवांश ने उसके हाथों की तरफ देखा तो उसके पूरे हाथ आटे से सने हुए थे और थोड़ा आटा उसके चेहरे और बालों पर भी लगा था। शिवांश ने उसके चेहरे और बालों से आटा साफ करते हुए कहा। चलो, हमें घर चलना है। गौरी ने शिवांश को देखते हुए कहा। आप अभी तो आए हैं और वैसे भी हमने खाना बनाया है तो। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा। ठीक है, तुम जाओ, खाना खाकर आ जाना। मैं तुम्हारा कार में वेट कर रहा हूँ। गौरी ने उसे थोड़ी देर मायूसी से देखा और बोली। आप अंदर नहीं आएंगे? आप भी खाना खा लेते हमारे साथ। शिवांश ने उसे देखते हुए कहा। तुम जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ। गौरी जानती थी कि शिवांश से बात मनवाना इतना भी आसान नहीं है, तो उसने अपनी लास्ट ट्रिक आजमाई और शिवांश की शर्ट की स्लीव को खींचते हुए बोली। खाना खा लीजिए ना शिवांश, प्लीज। शिवांश जो अच्छे से जानता था कि यह गौरी की ट्रिक है शिवांश से बात मनवाने की, और ये जानते हुए भी हर बार वो उसकी बात मान भी लेता था। शिवांश ने कहा। ओके, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हम चलेंगे। उसकी ये बात सुनकर गौरी खुश हो गई और बोली। हाँ, पक्का। उसके बाद वो दोनों घर के अंदर आ गए। वैसे तो ये घर शिवांश का ही था, लेकिन फिर भी उसे आने में बहुत अजीब लग रहा था। शिवांश अंदर आया तो उसने देखा कि सुमित्रा जी सामने ही खड़ी थी और शिवांश को देखकर उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। भाई आयुष कॉर्नर में खड़ा हुआ था। सुमित्रा जी ने बहुत ही प्यार से कहा। आइए, बैठिए। शिवांश ने उनकी तरफ एक नज़र देखा और फिर वो सोफे पर बैठ गया। सुमित्रा जी ने शिवांश को पानी का गिलास दिया तो शिवांश ने हाथ के इशारे से मना कर दिया। शिवांश ने गौरी की तरफ देखकर कहा। खाना खाइए, उसके बाद हमें निकलना भी है। गौरी ने हामी से रिलाया और टेबल पर खाना लगाने लगी। खाना लगाने के बाद सभी लोग खाना खाने बैठे।
शिवांश की प्रेजेंस की वजह से कोई एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहा था। सभी बस शांत होकर खाना खा रहे थे। खाना खत्म होने के बाद शिवांश जैसे ही उठा तो सुमित्रा जी ने गौरी को कुछ इशारा किया। तो गौरी बोली, सुनिए, वो माँ को आपसे कुछ बात करनी थी। उसके ऐसा कहने पर शिवांश ने सुमित्रा जी की तरफ देखा तो सुमित्रा जी बोली, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। शिवांश बिना किसी एक्सप्रेशन के बस वहां खड़ा था। कुछ देर बाद सुमित्रा जी अपने हाथ में 2 बॉक्सेस पकड़ कर आईं और शिवांश को देते हुए बोली, ये आपकी माँ की ज्वेलरी है। 6 साल से ये मेरे पास अमानत है। उनकी बात सुन शिवांश ने उन बॉक्स को पकड़ा और उसे खोलकर देखने लगा। शिवांश इन्हें अच्छे से पहचानता था क्योंकि उसकी माँ को गहनों का बहुत शौक था और वो जब भी कुछ भी अपने लिए खरीदती थी तो सबसे पहले शिवांश को ही दिखाया करती थी। इसीलिए वो इन गहनों को भी पहचान गया था कि ये वाकई उसकी माँ के ही थे। शिवांश बस एकटक उन गहनों को देख रहा था तो सुमित्रा जी बोली, आपकी माँ के इन गहनों को मैंने 6 साल से संभाल कर रखा था, ये सोचकर कि अगर महादेव ने चाहा तो एक दिन तो उनके परिवार का कोई मुझे मिलेगा और मैं ये अमानत उन्हें दे पाऊंगी। यह सुनकर शिवांश गौरी की तरफ देखकर बोला, मैं कार में वेट कर रहा हूँ, आ जाना। इतना बोल शिवांश वहां से चला गया। इधर गौरी ने अपनी माँ को देखते हुए कहा, माँ, आप उनके बिहेवियर का बुरा मत मानिएगा, वो तो बस। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पागल, मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो किस दर्द से गुजर रहे हैं। उनकी बात सुन गौरी उनके गले लग गई। भाई शिवांश अपनी कार के पास गया और वो बॉक्स अपनी कार में रखकर वो जैसे ही कार में बैठने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में बैठे आयुष पर गई जो अंधेरे में कुछ कर रहा था। शिवांश उसकी तरफ बढ़ गया और उसके करीब जाकर बोला, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? आयुष, जिसे खबर ही नहीं थी किसी के वहां आने की, उसने जैसे ही आवाज सुनी तो वह घबराकर खड़ा हो गया और सामने शिवांश को देख 2 कदम पीछे भी हो गया। शिवांश की नजर उसके हाथ पर गई जिसमें उसने फेविक्विक पकड़ा हुआ था। आयुष ने थोड़ा घबराते हुए कहा, आप यहाँ? शिवांश ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो उसने झुककर एक शू अपने हाथ में उठाते हुए शिवांश को दिखाया। शिवांश ने देखा कि वो शू फटा हुआ था। तभी आयुष ने जल्दी से उस गार्ड के हाथ से शू लेते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? ये मैंने अभी अभी चिपकाया था और आपने खराब कर दिया। इतना बोल वो वापस से उस शू को चिपकाने लगा। शिवांश ने अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए कहा, तो तुम यहाँ अपने शू चिपका रहे हो? आयुष ने कोई जवाब नहीं दिया तो शिवांश ने अपने गार्ड से कहा, शू साइज देखो और कल एक न्यू पेयर भिजवा देना यहाँ। इतना बोल शिवांश पलटकर वहां से जाने लगा। तभी आयुष ने कहा, मुझे न्यू शूज नहीं चाहिए, मैं यही पहनूंगा। शिवांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देखते हुए कहा, तुम्हारे शूज फट गए हैं तो तुम इन्हें कैसे पहन सकते हो? आयुष ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने इन्हें चिपका लिया है, 1 महीने तक तो आराम से चल जाएंगे और उसके बाद ट्यूशन के पैसे से मैं नए जूते खरीद लूंगा। उसकी बात सुन शिवांश अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए बोला, ट्यूशन? तुम ट्यूशन भी पढ़ाते हो? आयुष ने हाँ में सिर हिला दिया। तो शिवांश ने थोड़े गुस्से में कहा, क्या जरूरत है इन सब की जब तुम्हारा हर शौक तुम्हारे कहने पर पूरा हो सकता है? आयुष ने कहा, शौक नहीं है ये मेरी जरूरत है और दीदी कहती है कि जरूरत और शौक हमेशा अपने पैसों से पूरे करने चाहिए। शिवांश ने हल्की सी स्माइल की और बोला, उम्र से ज्यादा बड़ी बातें हैं तुम्हारी। आयुष ने भी उसी तरह हल्के से स्माइल की और कहा, हाँ, क्योंकि मैंने मेरी दी को उम्र से पहले ही बड़ा होते देखा है और एक लड़की होते हुए भी उन्हें हमारे लिए पापा की जगह लेते देखा है और अब उनके जाने के बाद मुझे भी उन्हीं की तरह माँ का ख्याल रखना है। शिवांश उसकी इस बात पर कुछ नहीं बोला और सीधे जाकर अपनी कार में बैठ गया। कुछ ही देर में गौरी भी आ गई और दोनों मेंशन के लिए निकल गए। गौरी अपने साथ कुछ सामान लाई थी जो गौरी की माँ ने उसे दिया था। पूरे रास्ते शिवांश चुप ही रहा और कुछ सोचता रहा। थोड़ी देर में ही वो दोनों मेंशन पहुंच गए थे और शिवांश ने गौरी से कहा, तुम जाओ, मुझे देव से कुछ काम है। गौरी ने हाँ में सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। वहीं शिवांश भी देव के रूम में आ गया। उसने देखा कि देव अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। शिवांश भी जाकर काउच पर बैठ गया और उसने देव की माँ से कहा, नमस्ते काकी, कैसी हैं आप? देव की माँ ने भी मुस्कुराकर कहा, मैं तो ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? शिवांश ने कहा, मैं भी ठीक हूँ। देव की माँ ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, अपने इस नालायक दोस्त को कुछ समझाओ। पहले हफ्तों में एक बार तो कम से कम मिलने आता था, लेकिन अब देखो इसे पूरे 1 महीने से मिलने ही नहीं आया है। शिवांश उनकी बात पर कुछ नहीं बोला, बस हल्के से मुस्कुरा दिया।
देव ने शिवांश के चेहरे को देखकर अंदाजा लगा लिया था कि जरूर शिवांश किसी बात को लेकर परेशान है। इसीलिए उसने कहा, ठीक है माँ, अब मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मुझे कुछ काम है। देव की माँ थोड़ा नाराज होते हुए बोली, वो तो ठीक है, लेकिन अगर 1-2 दिन में तू मुझसे मिलने नहीं आया ना, तो मैं वहीं आकर तेरी टांगे तोड़ दूंगी, समझा तू? देव ने हंसते हुए कहा, हाँ मेरी माँ, मैं समझ गया। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दी और शिवांश को देखते हुए बोला, अब तू बता किस बात से परेशान है? शिवांश ने उसे देखा और बोला, तुझे कैसे पता कि मैं किसी बात से परेशान हूँ? देव ने हंसते हुए बोला, ऐसे ही तो तेरे बचपन का यार नहीं हूं ना, इसीलिए तेरी शक्ल देखकर ही पता लगा सकता हूँ मैं। बता कि क्या हुआ है? फिर उसकी नज़र सामने टेबल पर रखे बॉक्सेस पर गई, तो उसने उन्हें देखते हुए कहा, और ये क्या है? शिवांश ने उसके सामने उन बॉक्स को खोल दिया और बोला, ये मॉम की ज्वेलरी है। देव ने सवालिया नजरों से उसे देखते हुए कहा, लेकिन मॉम की ज्वेलरी तेरे पास क्या कर रही है? वो सब तो दादी के पास है ना? शिवांश ने कहा, ये मुझे गौरी की माँ ने दी है। यह कहकर उसने वहां जो कुछ भी हुआ वो सब देव को बता दिया। देव खुश होते हुए बोला, ये तो अच्छी बात है ना, कितने सालों बाद मॉम की ज्वेलरी तुझे मिली है, लेकिन इस बात पर खुश होने की जगह तू परेशान क्यों है? शिवांश ने कहा, तू जानता है इन ज्वेलरी की कीमत क्या है? देव ने नामे से हिला दिया, तो शिवांश ने कहा, इट्स अराउंड 50 करोड़। उसकी बात सुन देव हैरान रह गया, तो शिवांश ने कहा, मुझे आज भी याद है कि माँ ने यह ज्वेलरी लंदन के ऑक्शन से खरीदी थी, और उस वक्त मैं माँ के साथ था, इसलिए मुझे अच्छे से याद है कि ये माँ की ज्वेलरी है। देव ने सवालिया नजरों से शिवांश को देखा और पूछा, तो तेरी परेशानी की वजह क्या है? शिवांश ने कहा, ये 6 साल से उनके पास थे देव, और 6 साल से उन्होंने इसे संभाल कर रखा था। वो चाहते तो इसे बेच भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इसीलिए कि अगर कभी रायजादा परिवार का कोई भी शख्स उन्हें मिलेगा तो वो उसे वापस कर सकें। फिर उसने देव की तरफ देखा और कहा, वो चाहते तो इसे बेच भी सकते थे और उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सकती थी। इतने पैसों में वो आराम की जिंदगी जी सकते थे। उन लोगों को कभी उस तंग कॉलोनी में रहना नहीं पड़ता। गौरी को कभी जॉब के लिए इधर उधर धक्के नहीं खाने पड़ते। उसकी माँ को दिन रात सिलाई करके अपने हाथ और आंखें खराब नहीं करनी पड़ती, और उसके भाई को जूते चिपका कर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सब कुछ नहीं करना पड़ता अगर वो इसे बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और यह बात मुझे परेशान कर रही है कि क्यों नहीं किया ऐसा उन्होंने। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो तुझे ही पता होगा। शिवांश ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा, हाँ पता है मुझे इसका जवाब, लेकिन फिर भी मेरा दिमाग उस जवाब को मानने ही नहीं दे रहा है। देव ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर दिमाग साथ नहीं दे रहा है तो दिल की सुन ले, शायद मुश्किल आसान हो जाए। शिवांश ने उसकी तरफ देखा और कहा, किस पर यकीन करूं मैं? मेरे सामने जो प्रूफ आए थे उन पर, या फिर जो रोज मैं अपनी आंखों के सामने देखता हूँ उस पर? जिस दिन से गौरी मेरी लाइफ में आई है, उस दिन से लेकर आज तक मुझे एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि गौरी में किसी तरह का भी लालच है, या फिर उसकी परवरिश में कोई खोट है। इनफैक्ट जब से वो इस मेंशन में आई है, ये मेंशन घर बन गया है मेरे लिए। देव ने स्माइल करते हुए कहा, जवाब तो तेरे पास पहले से ही है शिवांश, तो फिर किसके वैलिडेशन का वेट कर रहा है? शिवांश ने एक गहरी सांस ली और बोला, हो सकता है कि उसके पापा ने कुछ गलत किया हो, लेकिन जितना मैं गौरी को जान पाया हूँ, उससे मुझे लगता है कि गौरी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है, और इसलिए मैं अब उसे कोई सजा नहीं दूंगा। गलती किसकी थी और किसकी नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन गौरी बेकसूर है हर मामले में। देव ने खुश होते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ यह सुनकर कि तुझे एहसास तो हुआ कम से कम कि गौरी बेकसूर है। शिवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ तो देव ने कहा, अब कहाँ जा रहा है? शिवांश बोला, अपनी बीवी के पास। और कहाँ? देव ने मुंह बनाते हुए कहा, यह सही है, काम पड़ा तो दोस्त और काम खत्म हो गया तो बीवी के पास जाना है। शिवांश ने जाते हुए कहा, तो तू भी कर ले शादी। देव ने कहा, शादी के लिए एक लड़की चाहिए होती है, लेकिन लड़की है कहाँ? शिवांश ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, लड़की तो लंदन में है, जा और कर ले बात। उसकी बात सुन देव हैरानी से मुंह खोले बस उसे जाते हुए देखता रहा, और फिर अपने सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ये बोलकर क्या गया है मुझसे? क्या इसे भव्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर इसे ऐसा कुछ पता होता तो अब तक तो ये मेरी जान ही ले लेता। भाई शिवांश जब कमरे में गया तो उसने देखा कि गौरी सो चुकी थी।
शिवास भी बाथरूम गया और जाकर चेंज करके आ गया। शिवास ने जैसे ही अपने कमरे का डोर ओपन करता है तो गौरी बेड रेस्ट से टिकाकर बैठी हुई थी। शिवास रूम का डोर लॉक करके गौरी के पास आकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी चिन को उसके कंधे पर रख देता है। गौरी को शिवास की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर जब महसूस होती हैं तो उसके शरीर में शिहरन सी दौड़ जाती है। थोड़ी देर तक दोनों ऐसे ही खामोशी से खड़े रहते हैं। फिर शिवांश गौरी को अपनी तरफ घुमाता है और उसके चिन पर अपनी उंगली रख उसका चेहरा ऊपर करता है। एक पल के लिए शिवांश और गौरी की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। जहाँ गौरी शिवांश की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखती है, जिसे देख वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। शिवांश से देखकर गौरी के माथे पर अपने होंठ रख देता है। शिवांश गौरी के कानों से ईयरिंग निकालकर वहां चूम लेता है और फिर गले में से नेकलेस निकालकर गले पर किस करने लगता है। गौरी आंखें बंद किए शिवांश के प्यार को महसूस कर रही थी। शिवांश गौरी को अपनी गोद में उठाकर मिरर के सामने खड़ा कर देता है। गौरी अपनी आंखें खोल अपने आप को देखती है। शिवांश गौरी के पीछे खड़ा होकर गौरी को मिरर में देखते हुए, मुझे नहीं पता था कि मेरी जान बिना किसी श्रृंगार के भी इतनी खूबसूरत लग सकती है। इतना बोल शिवांश गौरी के कंधे को चूम लेता है। शिवांश ने अपना चेहरा गौरी के बालों में छुपा लिया। उसके खुले बालों में से आती भीनी खुशबू शिवांश को मदहोश कर रही थी। शिवांश गौरी के बालों को एक तरफ कर गौरी की पीठ को चूमने लगता है। वहीं गौरी शिवांश के छूने से बेचैन हो उठती है और उसकी दिल की धड़कन बहुत तेजी से चलने लगती है। एक बार फिर गौरी की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। शिवांश गौरी के सामने आते हुए, जान अपनी आंखें खोलो, तो गौरी नामे अपना सिर हिला देती है और शिवांश के सीने से लग जाती है। शिवांश भी गौरी को अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसे दूर करके उसकी चूड़ियां और पायल को भी उतार देता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में लिए गौरी के होठों पर अपने होठ रख देता है और किस करने लगता है। तो गौरी के हाथ अपने आप शिवांश के बालों में पहुंच जाते हैं और वो भी शिवांश को किस करने लगती है। वहीं शिवांश का एक हाथ गौरी की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी पीठ पर, जो वो दोनों एक दूसरे को काफी पैशनेटली किस कर रहे थे। और किस करते हुए ही शिवांश गौरी की साड़ी को उसकी बॉडी से अलग करने लगता है और सिर्फ कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ पड़े होते हैं और शिवांश गौरी के ऊपर था। दोनों की बॉडी इस वक्त ब्लैंकेट से कवर थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। पूरे कमरे में अंधेरा था। रोशनी थी तो बस चांद की, जिसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों लंबी सांस लेते हुए एक दूसरे से अलग हुए और शिवांश ने गौरी को अपने सीने में छुपा लिया। शिवांश उसका माथा चूमते हुए, बस अभी आया जान, ये कहकर शिवांश रूम से बाहर निकलकर किचन में चला गया और दूध गर्म करने लगा। गौरी की खुशी में भी आंसू निकलकर उसके तकिए को भिगो रहे थे और वो बार बार अपने आंसुओं को साफ कर लेती, लेकिन मुस्कुराहट के साथ। कुछ ही देर बाद शिवांश आया और गौरी को उठाकर बेड पर बैठा दिया और गौरी के पास बैठा और कमरे में लाइट जलाकर गौरी के हाथ में हल्दी वाला दूध दे दिया, जिसे देखकर जिसका मन ना हो रोने का, वो भी रोने बैठ जाए। गौरी ने दूध देकर बुरा सा मुंह बनाया और नामे अपना सिर हिला दिया। शिवांश से देख गौरी से बोला, पियो अभी मेरे सामने। यह सुनकर गौरी ने तेजी से दूध खत्म किया और शिवांश गौरी की स्पीड देखकर मुस्कुरा उठा। गिलास वहीं साइड टेबल पर रखा और शिवांश ने गौरी को अपनी बाहों में भरा और लाइट्स बंद कर दी। शिवांश गौरी का माथा चूमते हुए, लव यू जान। गौरी शिवांश के सीने से लगकर, लव यू सो 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 मच शिवांश। यह सुनकर शिवांश मुस्कुरा उठा और कुछ ही देर बाद गौरी गहरी नींद में सो गई, शिवांश की बाहों में सिमटे हुए। सुबह 6 बजे गौरी की आंख खुलती है तो वो अपने सामने शिवांश को पाती है, जो उसके पास बैठा उसी को देख रहा था। शिवांश गौरी को देखते हुए मुस्कुराया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, गुड मॉर्निंग जान। गौरी मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। शिवांश गौरी के पास लेटते हुए, अब कैसा फील कर रही हो? कोई पेन या फिर कुछ और? गौरी शिवांश को अपनी इतनी केयर करता देख उसके सीने से लग जाती है और उसके आंखों से आंसू निकल जाते हैं। शिवांश को जब अपनी शर्ट गीली सी महसूस होती है तो वो गौरी का चेहरा ऊपर उठाते हुए बोला, क्या हुआ जान, कहीं पेन हो रहा है? गौरी नामी अपना सिर हिलाती है और शिवांश के सीने से लग जाती है। वहीं शिवांश गौरी के रोने से बेचैन हो रहा था कि क्या हुआ गौरी को, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। यह सोचते हुए ही शिवांश घबरा जाता है। शिवांश गौरी को उठाते हुए,
चलो रेडी हो जाओ, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। गौरी शिवांश को रोकते हुए, नहीं शिवांश, मैं ठीक हूँ, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। शिवांश गौरी को देखते हुए, फिर तुम रो क्यों रही हो? गौरी शिवांश के होंठ को चूमते हुए, क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ जो आप मुझे मिले। मुझसे इतना प्यार करने के लिए थैंक यू शिवांश। शिवांश गौरी को अपनी बाहों में भरते हुए, जान लकी तो मैं हूँ जो तुम मुझे मिली। बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने तुम्हारा। जब अब तुम मुझे मिल गई हो तो कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा, और तुम भी कभी मुझसे दूर मत जाना। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। गौरी शिवांश को देखते हुए, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों भला आपसे दूर जाऊंगी? मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। ये कह गौरी शिवांश के सीने से लग जाती है। अब शिवांश और गौरी सुकून से एक दूसरे की बाहों में थे। गौरी के प्रति शिवांश की नफरत अब हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। आज दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां समाप्त हो गई थी। दी एंड।